श्री गंगानगर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी है। जिले में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। आज कल भी अधिकतम तापमान 48 डिग्री या इससे अधिक रहने और हीटवेव चलने की आशंका है। रात का पारा भी 34 डिग्री के बाहर निकल गया है। प्रदेश में लगातार 5वें दिन जिला सबसे अधिक गर्म रहा। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजार भी सूने दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी की खबरों पर श्री गंगानगर से डीपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और वहीं जयपुर से योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डीपी शर्मा, राजस्थान के कई जिले ऐसे जो भीषण गर्मी के प्रकोप से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। कई बार मौसम में बदलाव देखे गए, लेकिन अब गर्मी स्थिर है और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। श्री गंगानगर भीषण गर्मी की चपेट झेल रहा है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? जी श्वेता, मैं बता दूं, गंगानगर की अगर बात की जाए तो गंगानगर के अंदर इस समय भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। यानी भट्टी की आग की तरह जो गर्मी होती है उससे ही कई ज्यादा जो है महसूस जो गर्मी हो रही है, क्योंकि जो दिन का तापमान है वो 48 डिग्री जो पारा जो है क्रॉस कर चुका है, तो वही रात का जो पारा है वो भी 37 डिग्री पार कर चुका है। तो ऐसे के अंदर जो गर्मी है वो इस समय आग की तरह तप रही है। और भाई हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, राजस्थान के कई जिले ऐसे जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। पारा भी 45 से 46 डिग्री पार पहुंच चुका है। अभी मौसम को लेकर के आगे का क्या कुछ अपडेट है? देखिए, भीषण गर्मी की चपेट में राजस्थान है। खासकर अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान के जिले, तो श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी तक इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही है और यहाँ जो तापमान है 44 डिग्री को क्रॉस कर गया है कल की अगर बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अगले 3-4 दिन तक मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है कि हीट वेव चल सकती है। यानी यहाँ भीषण लू की चपेट में लोग रह सकते हैं और लोगों को काफी परेशानी हो सकती है बीच गर्मी के। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि 2 दिन बाद उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन मैं एक बार कैमरामैन से भी कहूंगा कि फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं, देखिए अभी सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मेरे लिए भी खड़े रहना काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना तेज है, भीषण गर्मी है और लू चलने जैसी स्थिति बनी हुई है सुबह का समय। क्योंकि जिस तरह से कल का जो तापमान देखे गंगानगर में 48 डिग्री क्रॉस कर गया, वहीं जयपुर में भी 45 डिग्री के आसपास था। अधिकतर शहर जयपुर के और समेत जो राजस्थान के अधिकतर जो जिले हैं वो इतनी तेज गर्मी और भीषण गर्मी की चपेट में है कि यहाँ सुबह के समय में ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है। 32 से 33, 44 दोपहर में जहाँ 45 डिग्री क्रॉस करता है, वहीं फिलहाल सुबह सुबह टेम्परेचर जो है वो 33 से 34 डिग्री के पास पहुंच जाता है। यानी काफी आगामी 3-4 दिन तक ऐसे ही भीषण गर्मी का दौर पूरे राजस्थान में रहेगा। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यानी उत्तरी भारत के कुछ राज्य हैं, वहां वो भी भीषण गर्मी की चपेट में है। वहां पर भी 1 से 1.5-2 डिग्री तक तापमान पिछले सालों की तुलना में ज्यादा गया है। और फिलहाल अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत मिलना तो मुश्किल है। और क्योंकि गर्मी है और गर्मी के चलते यहाँ पर भी राजस्थान के कई जिले हैं जहाँ पर जिला कलेक्टर्स को शहरी क्षेत्रों में पानी के टैंकर या फिर अन्य से सड़कों पर पानी डालने के निर्देश भी दिए गए थे, क्योंकि लोगों के लिए काफी जहां सरकारी महकमे हैं वहां पर कामकाज के सिलसिले में लोग जाते हैं, उन्हें भी काफी गर्मी के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें राहत देने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और तमाम जगह आप देख सकते हैं कि फिलहाल सुबह का समय है, ऑफिशियल समय है,
उसके बाद लगभग ये देखा जा रहा है कि 12 बजे से 2-3 बजे के बीच में जो पीक गर्मी का समय होता है उसमें लोगों का या जो प्रमुख सड़कें होती है वो भी सूनी होती नजर आती है। यानी कमोबेश स्थिति ऐसी है कि शहरों में बढ़ते तापमान के बीच कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। गंगानगर का जो आंकड़ा है वो डराने वाला है कि जिस तरीके से, हालांकि वो सिंचित क्षेत्र है जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जो एकदम शुष्क जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और पाली, सिरोही और इसके अलावा जो क्षेत्र हैं जयपुर समेत, वहां पर भी भीषण गर्मी से लोग अस्वस्थ हैं। जी योगेंद्र, यानी कि आने वाले दिनों में भी जनता को इसी तरह अभी गर्मी परेशान करने वाली है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे साथ श्री गंगानगर से डीपी शर्मा भी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। डीपी, मौसम को लेकर के आगे क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का मौसम वहां बना हुआ है, क्योंकि श्री गंगानगर भीषण गर्मी की चपेट में, पारा सबसे ज्यादा है, 47 डिग्री को पारा पार कर रहा है। ऐसे में आगे आने वाला मौसम किस तरह का वहां पर बना हुआ है? जी श्वेता, मैं बता दूं, गंगानगर का जो पारा है दिन प्रतिदिन, अभी भी जो मौसम विभाग है उसने ये अलर्ट जारी किया हुआ है कि अभी जो पारा और बढ़ने की संभावना है, 48 से 49 डिग्री तक क्रॉस होने की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो वहीं प्रशासन ने भी जो एडवाइजरी जारी कर रखी है कि तो सड़कों के ऊपर अगर पानी डालोगे तो लोगों को थोड़ी जरूर कहीं न कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो गर्मी है और इसके साथ हीट वेव जो अभी मैं इस समय सुबह 9-9:15 बजे का समय होगा और इस समय भी जो है लू के थपेड़े ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे मैं अभी बाहर में खड़ा हूँ। तो बहुत ज्यादा जो है आमजन को परेशानी हो रही है। 9-9:30 बजे का समय आप पीछे देख सकते हैं, अभी भी दुकानें जो है वो नहीं खुल पाई है और अब ये जैसे खुलेगी दोपहर होते होते यहाँ पर जो है आपको इंसान नाम की कोई चीज सड़कों पर कहीं नजर नहीं आएगी। तो ऐसे के अंदर जो आम आदमी है वो परेशान है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है और आने वाले समय के अंदर भी अभी जो है हीट वेव और चलने की संभावना जताई गई। मेरे साथ में ये साथी खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, सर गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपको बताना, पत्रकार महोदय आपको बताना चाहूंगा, इस बार राजस्थान में जो गर्मी पड़ रही है उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। बकायदा प्रशासन द्वारा भी, प्रशासन को भी सोचना चाहिए, कुछ व्यवस्था हो, नगर परिषद को, नगर पालिकाओं को भी सोचना चाहिए, गर्मी के बचाव हेतु कोई पानी का प्याऊ हो, ऐसी कोई सुविधा करनी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो आमजन के लोग ये भी इनकी भावना है कि लोगों जो प्रशासन है वो और ज्यादा थोड़ी सुविधाओं को बढ़ाए ताकि जो आदमी को, हर जो इंसान है वो प्यासा कहीं ना रह पाए। ऐसे के साथ साथ इन दिनों जो हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो गर्मी को देखते हुए जो हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी भी काफी संख्या में बढ़ चुकी है। मरीज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उल्टी दस्त के जो रोगी है वो इस समय काफी ज्यादा अस्पतालों के अंदर जो इलाज की जो करवाने जा रहे हैं। तो दिन जो जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है और अब मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी इनका ये कहना है कि अभी 3-4 दिन और जो है आप लोगों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी अभी और बढ़ने की संभावना जताई है। जी श्वेता। जीडीपी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।